श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। में बच्चों की शादी में लग गई है किसी की बुरी नज़र। शादी विवाह होने तक बात नहीं पहुंच पा रही है। अगर बच्चों की कुंडली में किसी प्रकार का नज़र दोष है जिस कारण से विवाह के रिश्ते आ रहे हैं परंतु शादी तक बात नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी स्थिति में घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और माता पिता परेशान रहते हैं। साथ में बच्चे हैं, विवाह के लिए मान ही नहीं रहे हैं। को बहुत सी ज़्यादा ऐसी समस्याएं हैं जिन कारण से बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है। ग्रह शांत नहीं हो रहे हैं, ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं है, जिस कारण से बच्चों के विवाहिकी में युग नहीं बन पाते हैं। और जब बच्चों की कुंडली में कोई ग्रह है जो अनुकूल स्थिति में नहीं होता है, गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल दोष है, शनि दोष है, अगर यह सब समस्याएं होती हैं तो बच्चों की शादी में देरी बनी रहती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 30-35 उससे ज़्यादा भी हो जाती है और बच्चों के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता परेशान हो जाते हैं कि कहीं बच्चों का विवाह होगा भी कि नहीं होगा। आप लाख प्रयास कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उपाय कर चुके हैं, पूजा पाठ करा चुके हैं, कोई आपको फ़र्क नहीं दिख रहा, तो आपको एक उपाय ज़रूर करना है। क्योंकि नज़र दोष जब लग जाता है तो बच्चों के साथ, विवाह के साथ साथ घर के शुभ कार्यों में भी रुकावटें आने लगती हैं। और जब घर के कार्यों में रुकावटें आती हैं, शुभ कार्यों में आप करने की सोचते हैं, विचार बनाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात पूरी नहीं हो पाती है, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, उस वजह से आपका जो बच्चों का विवाह है वह भी नहीं हो पा रहा है। आप चाहते हैं कि लड़का लड़की है उसी तरीके का वर वधू मिले, कोई बच्चा है, कोई लड़का लड़की है, प्रेम विवाह करना चाह रहा है, परंतु किसी कारण से उसका प्रेम विवाह है, जहाँ वह विवाह करना चाह रहा है वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो आपको करना क्या है, रविवार की रात्रि है उपाय आपको कर लेना है। इस उपाय को रविवार और बुधवार की रात्रि, 2 रात्रि ऐसी होती हैं जब आपको यह उपाय करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं आपको क्या करना है नज़र और दोष को दूर करने के लिए। इसके साथ सभी प्रकार के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको इस दोष को दूर करने के लिए लेना है 2 मुट्ठी सरसों, 1 मुट्ठी में काली सरसों और 1 मुट्ठी में पीली सरसों। सभी लोगों को मालूम है, जिसको राई भी बोलते हैं और जिसको सरसों भी बोलते हैं। इस सरसों को आपको करना क्या है, 2 मुट्ठी में आपको अलग अलग सरसों लेनी है। 1 मुट्ठी में पीले कलर की सरसों और 1 मुट्ठी में आपको काले रंग की सरसों यानी कि राई ले लेनी है। अब आपको करना क्या होगा, यह उपाय आपको करना है रात्रि में 7 से 9 बजे के बीच में। और आप जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं उसको आपको अपने पास बिठा लेना है। स्वयं अगर लड़का लड़की कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात। करना क्या होगा कि आपको अपने पूजा स्थल में बैठना है और सभी तरीके की नज़र जो होती हैं, पितृ दोष होते हैं, जितने भी काल सर्प दोष होते हैं, सभी को जब आप इन मुट्ठी में इन राई को ले लें, सरसों को ले लें और उस बच्चे के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और नज़र दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष जो भी प्रकार के हैं सभी का नाम लेते हुए क्लॉकवाइज घुमाते जाना है 7 बार। एक आपको स्टील का कटोरा ले लेना है और उसमें आपको यह दोनों प्रकार की जो राई हैं उनको डाल देना है, उसी में रख देना है, छोड़ देना है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग लेना है। यह भी आपको 7 बार बच्चे के ऊपर से, लड़का है या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा है या स्वयं बच्चे कर रहे हैं तो वह भी अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा ले और उसी राई के ऊपर यह आपको कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग का टुकड़ा आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको विनती करनी है अपने देवगढ़ से, अपने पितृगणों से, कुल देवी देवताओं से। आपको अपने मंदिर में बैठकर जब जो उपाय करें भगवान के सामने आप खड़े होकर, तो आपको बच्चों के विवाह के लिए, मंगल विवाह की मन ही मन कामना करनी है कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी समस्याएं आ रही हैं, कुंडली में है, कोई ग्रह शांत नहीं है, योग नहीं बन रहे हैं, तो हरि विष्णु भगवान यह योग बनाइए, शिव जी योग बनाइए, माता पार्वती जी और शिव जी जैसी बच्चों की जोड़ी बने, लक्ष्मी नारायण भगवान जैसी जोड़ी बने, ऐसा आपको मन ही मन बोलते जाना है। और उसी के बाद आपको करना क्या है कि जब आप उपाय कर रहे हो तो आपके मंदिर में युगल प्रतिमा जैसे कि सीता रामचंद्र जी, राधा कृष्ण और शिव जी, माता पार्वती जी की प्रतिमा आपके सामने आप रख लें। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित आपने कर ही लिया था, यह आपने जो कटोरा लिया है इसको आपको जो कपूर आपने उसमें रखा था और जो 2 लौंगें रखी थी उस कपूर को आपको जला देना है।
उसी राई के ऊपर रखकर जलाना है। और उसी कटोरे और राई से आपको करना क्या होगा, विशेष कार्य आपको यही ज़रूर करना है कि जब आप कपूर प्रज्वलित कर लें और जो साथ में 2 लौंगे हैं वह भी आपको उस राई में रख लें। कपूर अगर आपको थोड़ा सा कम भी लगे तो आप थोड़ा और भी रख लें, क्योंकि 2 मुट्ठी आपके पास राई है, 2 मुट्ठी सरसों है, पीली और काली। रात्रि का यह उपाय है, 7 से 9 के बीच में आपको यह उपाय करना होता है ताकि आपके बच्चों के ऊपर की नज़र सारी समाप्त हो जाए। और विवाह के लिए जो अड़चने हैं, जो किसी ने विवाह को बांध रखा है, कभी कभी क्या होता है बच्चे के विवाह पर को कोई बांध देता है, कोई भी हो, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आखिरकार बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, बच्चे सर्वगुण संपन्न हैं और आपको उस तरीके का रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको यह कार्य रविवार की रात्रि, बुधवार की रात्रि ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे आपके बच्चों का विवाह है जल्द से जल्द होता है और उसको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। पूरा वैवाहिक जीवन जो है सुखमय भी बीतता है। उसी के साथ आपने यह कपूर प्रज्वलित कर लिया है। अब जो कपूर प्रज्वलित होता है, राई जलने लगती है, साथ में 2 लौंगे होती हैं, वह भी प्रज्वलित होने लगती हैं। अब आपको क्या करना है, अपने घर में जहाँ आपका बेडरूम है, बच्चे का बेडरूम है, रसोई है आपकी, जहाँ पे भी आप रहते हैं, छत पर, सभी जगह इस राई से निकले हुए धुएं को आपको दिखा देना अपने हाथों से पूरे घर में, ताकि जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जितनी भी है, सारी बाहर खिंचाए इस धुएं के साथ। और फिर आपको अपने बरामदे में, छत पर, कहीं पर भी इस जलती हुई राई को और लौंग को देख ले आप, पूरी तरह से राई जो होती है प्रज्वलित हो जानी चाहिए, इसको बचनी नहीं चाहिए। इस कटोरे में आपके पास अगर स्टील का है, नहीं तो मिट्टी की बड़ी दियाली भी होती है, मिट्टी का दिया जो बड़ा होता है, उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। और आपको छत पर जब आपका यह पूरा उपाय हो जाता है, याद रखिएगा जब आप उपाय करें तो आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, आप पहले से बता कर रखें कि कोई टोके ना, आपको रोके ना कि नहीं ऐसा नहीं है, टोकना नहीं चाहिए इस उपाय को करते समय। और नज़र आदि उतारने के बाद आपको यह जो आपने दियाली है छत पे रख दी है, इसका पूरा धुआं खिंचा हुआ आपका जो है ग्रह दोष है सारे शांत हो जाते हैं। और बच्चों के जो विवाह में अड़चने आती हैं, नज़र दोष लग जाता है, घर में भी अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है तो वह भी इस उपाय से दूर उसकी बीमारी होती है, उसका रोग मुक्त होता है। और साथ में आपकी जो विशेष मनोकामना है बच्चों को विवाह को लेकर, आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, और अगर जो लड़का लड़की प्रेम विवाह कर रहे हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर वह प्रेम विवाह के लिए कर रहे हैं, विनती करते हैं और 2 प्रकार की राई को प्रज्वलित करते हैं कपूर लौंग के साथ, उनकी मनोकामना भगवान सिर की सिर पूरी करते हैं और भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो इस उपाय को आप अवश्य करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।